नमस्कार, नवचेतन सत्यवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा और आज हम मौजूद हैं सर्वोदय ब्लड बैंक पर, जो मेरठ रोड पर स्थित है। और हमारे साथ हैं ब्लड बैंक के डायरेक्टर अजय संगल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या जो ब्लड बैंक चल रहे हैं इस समय, कुछ समय पहले ब्लड बैंक नहीं होते थे और शामली में तो ब्लड की बड़ी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो क्या लगता है वहां से यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा, कुछ जानना चाहिए। कठिनाई भरा रहा लेकिन कामयाब हुए। अब से 32 साल पहले हमारे परिवार में ट्रेजेडी हुई कि 2 यूनिट ब्लड की चाहिए थी मेरी प्रेग्नेंट भाभी को जी। और पूरे शामली में वो ब्लड बैंक नहीं था और कोई ब्लड डोनर नहीं था देने वाला। मैं बहुत जगह गया लेकिन ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाया, तो फिर हम मेरठ रेफर कर दिया डॉक्टर ने। मेरठ जाने पे भाभी बच गई और बच्चा गुजर गया पेट में, सिर्फ ब्लड की कमी की वजह से। तब एक प्रण मैंने लिया कि भाई ब्लड बैंक की स्थापना करूंगा और ब्लड डोनर यहाँ पे कोशिश करूंगा कि यहाँ पैदा हूँ। तो उस समय तो नहीं, लेकिन 12 साल पहले लगभग अब से ये प्रयास कामयाब हुआ ब्लड बैंक का। काफी लंबा समय लगा क्योंकि इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं ब्लड बैंक की, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, इनकम का कोई साधन इसमें है नहीं, तो इसलिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े नहीं। इतना बजट मेरा नहीं था कि मैं इसको अकेला खोल सकता। फिर श्री कुशांग चौहान जी ने मेरा साथ दिया और ब्लड बैंक को खोलने में मेरी मदद करी। ब्लड बैंक जब से बना है और अब तक कुछ लोग आते होंगे जिनके पास पैसे भी नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लड दे दो, किसी भी कीमत पे दे दो, चाहे 100 गुना कीमत ले लो, ऐसे भी लोग हैं। उपलब्ध होता नहीं है वो उस समय कैसे निपटते उन चीजों से। हमारे पास शामली के 4 NGO जुड़े हुए हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लड नहीं उपलब्ध है तो हम उन NGO को जो लेटर, डिमांड लेटर डॉक्टर्स भेजते हैं, वो उन चारों NGO के व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और कोई ना कोई उन लोगों से हमें ब्लड मुहैया करवा देता है, तो उनकी पूर्ति हो जाती है। और रही इसकी बात कि कोई बहुत ज्यादा पैसे लेके आता है तो उससे हम हाथ जोड़ देते हैं, भैया जहाँ से पैसे मिलता है वहां से ले लो, हमारे पास उपलब्ध नहीं है पैसे। गरीब की बात यह है कि पूरे जिले में जितने भी बच्चे थैलेसीमिया के हैं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि हर महीने थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये सारे बच्चे मैंने जब ब्लड बैंक खोला था तो बहुत ले लिए थे। आज तक उनसे मैंने ना कभी पैसा लिया है ना कभी ब्लड लिया है, वो 100% निःशुल्क सेवा है। तो अभी आप किस स्थिति में, अगर देखा जाए कि आप इतने लंबे समय से ब्लड बैंक चला रहे हैं, तो आप अपने आप को संतुष्ट पाते हैं क्या, नहीं हमें और मेहनत की जरूरत है? 100% संतुष्ट हूँ। अब कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने मित्रों के प्रयासों से, अपने गुरु के प्रयासों से मैंने यहाँ पे लगभग 1400 लोगों का एक ग्रुप बना चुका हूँ, जो यहाँ पे लगभग तीसरे चौथे महीने मेरे कहने से ब्लड डोनेट कर देते हैं। वो शामली से बाहर भी जाते हैं और शामली में ब्लड डोनेट करते हैं। कुछ इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि भाई ब्लड कैंप के दौरान कुछ गिफ्ट उपहार देते हैं या फिर कुछ चीजें देते हैं, वो गलत है, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लालच देने जैसा। देखो, प्रोत्साहन तो भारत सरकार भी सबको देती है जी। आप देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मानित किया जाता है बुलाकर। उसमें भारत, हम तो कैश नहीं देते कि कभी किसी को, लेकिन भारत सरकार कैश भी देती है और उसको सम्मानित करने के लिए गिफ्ट भी देती है, एक मेडल भी देती है। लेकिन ब्लड बैंक एक 40-45 रुपए की कीमत का एक मग होता है जो हम उस डोनर को देना चाहते हैं सम्मान स्वरूप, तो इतना ब्लड बैंक करते हैं। बाकी कुछ कैंपों में हेलमेट वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ शामली से जो हमारे नगर चेयरमैन है श्री अरविंद संघा जी, वो हमेशा ही इसको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी तरफ से होता है। इस बार वो कुछ अन्य संस्थाओं ने भी अपनी तरफ से उन्हें प्रोत्साहित किया है ब्लड डोनर को। आप खुद भी ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ जी। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 99 बार हो चुका है और इस 15 अगस्त 2024 को मैं 100वीं बार ब्लड डोनेट करूंगा। मतलब कि आप 100 बार ब्लड दे चुके हैं। 100 बार ब्लड देने का मतलब है आप 20 साल के करीब से ब्लड डोनेट। मैं 32 साल से ब्लड दे रहा हूँ। अगर मैं तीसरे महीने डोनेट करता तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाती, लेकिन शुरुआती दौर में जज्बा कम था तो मैंने 1 साल में एक बार किया, अभी 6 महीने में, अब रेगुलर तीसरे महीने करता हूँ। तो क्या आपको शरीर में कुछ इतना ज्यादा ब्लड डोनेट किया, कुछ क्या लग रहा है, कुछ दिक्कत? मैं आज तक कभी किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मुझे कोई बीमारी नहीं है किसी रूम में भी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता हूँ ब्लड डोनेट करने की वजह से। ब्लड डोनेट करने के आप बता रहे हैं कि बेनिफिट्स हैं और नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि आप 20 साल से खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप 100 बार इस बार हो जाएंगे, 99 बार दे चुके हैं। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो भ्रांतियां फैलाते हैं कि ब्लड डोनेट करने से शारीरिक नुकसान होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है। ये बात ठीक है? 100% सही है। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? जो स्वस्थ व्यक्ति है 18 साल से 60 साल की आयु के बीच का है,
वह अवश्य ब्लड डोनेट करे। उससे 3 फायदे हैं जी। एक फायदा तो यह है कि वो कभी अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं कराने जाते लैब में। अगर वो इन्हें ब्लड देने किसी भी ब्लड बैंक पे जाते हैं तो ब्लड लेने से पहले उनके शरीर की बहुत सारी ब्लड की जांच निःशुल्क करते हैं ब्लड बैंक वाले, जो उनके ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। उसका खर्चा उसका ट्रस्ट वहन करता है। दूसरे कि वे कभी जिंदगी में ब्लड से संबंधित होने वाली बीमारी उनको कभी नहीं हो पाएगी, कभी भी। तीसरे के वो किसी का जीवन बचा रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे मरीज बिना ब्लड के मर जाते हैं हर साल। ये सरकारी आंकड़ा है कि बहुत लोग बिना ब्लड की कमी से गुजर जाते हैं। उन लोगों का जीवन बचेगा। एक वाली भ्रांति है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, कमजोरी कोई आती नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इंडियन बार वाला कोई कमजोरी नहीं है। ब्लड लेने का प्रोसीजर क्या है? ये हमारे टेक्निकल सुपरवाइजर सर हैं, श्री आरबी सिंह सर, वो बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। हमारे साथ मौजूद है सर्वोदय ब्लड बैंक मेरठ रोड पर स्थित जो टेक्निकल सुपरवाइजर हैं लखविंदर सिंह जी। क्या प्रोसेस रहता है ब्लड का, जो डोनेशन देने आते जो ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, क्या प्रोसेस रहता है पूरा? ब्लड डोनर का हमारे पास जो ब्लड बैंक में आते हैं, तो जो डोनर आते हैं वो कुछ वॉलेंटरी भी होते हैं, बदले वाले भी होते हैं। तो बदले वाले की तो जरूरत नहीं पड़ती, वॉलेंटियर्स इतने हो जाते हैं हमारे पास। तो फिर भी आते हैं तो हम लोग उनको 2-3 चीजें मेन ध्यान रखते हैं। एक तो फिजिकल, बंदा पूरी तरह फिजिकल फिट होना चाहिए, बिल्कुल। मेडिकली भी जी देखते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब कोई उसको मेंटली हेल्थ देखते हैं जी। कि कोई उसमें कोई मतलब दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मेंटली ठीक है नहीं है, वो ब्लड देने आया है उसको मालूम है या नहीं है, इसलिए मेंटली थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। किस किस तरह के टेस्ट होते हैं नॉर्मली जब कोई पहली बार फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर होता है, जो फर्स्ट टाइम आपके पास आता है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? एक तो सबसे पहले हम लोग ना उसका ये पूछते हैं, भाई आप लोगों ने पहले तो ब्लड नहीं दिया, बिफोर मतलब कम से कम 3 महीने का उसका गैप होना चाहिए जी। सेकेंडली क्या है, हम लोग उसका वेट देखते हैं, भाई मिनिमम 45 kg, मिनिमम मतलब 45 किलो कम से कम होना चाहिए। लेकिन आजकल तो सभी एबो 50-55 के करीब मिलते हैं। तो हम लोग मतलब वेट होता फर्स्ट, तो फिर इसके हेल्थ हो गई, फिर उसको हम साइकोलॉजिकल थोड़ा समझाते हैं, भाई ब्लड देने से कुछ नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम आते हैं समझाते हैं, उनको मोटिवेशन करते हैं हम लोग। उसके बाद हम उनका एक सैंपल लेते हैं। सैंपल हम लोग इसलिए लेते हैं, हम लोग करते हैं डबल टेस्ट। डबल टेस्ट मीन्स मतलब कुछ मेथड 2 तरीके के होते हैं, एक तो रैपिड और एक होता है एलाइजर टेस्टिंग। तो फर्स्ट में तो हम करते हैं उनका रैपिड टेस्ट करते हैं। रैपिड इसलिए करते हैं, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, मान लिया हम उसका ब्लड लें तो हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को। लेकिन पहले हम रैपिड टेस्ट करने के बाद में, उनका डोनेशन लेने के बाद में जो 20, 25, 50 सैंपल हो जाते हैं, तो उनका इकट्ठा टेस्ट करते हैं एलाइजर मेथड से। हमारे यहाँ 95-99% तक मतलब एलाइजर टेस्टिंग कर देते हैं हम लोग। आपको कितना समय हो गया ये काम करते हैं? मेरे को सर, मैं 87 से इस फील्ड में हूँ जी। पहले मैं आर्मी में था और 24 साल के करीब मैंने आर्मी में जॉब किया है। आर्मी ब्लड बैंक में आर्मी ब्लड बैंक में जॉब किया है। 2006 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट टेक्निकल आदमी मैं हूँ जो कंपोनेंट्स लेके आया था ब्लड बैंक। तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्लड डोनेट करने के लिए आया, उसकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ ऐसी परेशानी आ गई, कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और होता है थोड़ा सा हल्का सा कोई फेंट टाइप हो जाता है, हल्का सा चक्कर आ गया, कोई गर्मी की वजह से बाहर से आया, थका हुआ है, रात को सोया नहीं। हम तो पूछते हैं सब कुछ आदमी झूठ भी बोल देते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मेजर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लड डोनर को, आज तक नहीं हुई। 42 ईयर्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टेक्निकली जब सब चीजें समझते हैं, जानते हैं, तो क्या लगता है कि ब्लड डोनेट देने से, लगातार देते रहने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है? सर मैं अभी 60 का हूँ, 60 ईयर्स ओल्ड हूँ और 87 से मैं ब्लड देता आ रहा हूँ। आर्मी में मैंने बहुत डोनेशन किया है, जगह मतलब डिफरेंस जगह पे किया है इंडिया में, काफी जहाँ पोस्टिंग है। हम लोग 3 महीने 4 महीने बाद ब्लड देते रहते हैं। हम लोग तो गिनती नहीं करते हम लोग कितनी बार दे चुके हैं। तो अभी फिजिकल फिट हूँ आपके सामने 60 ईयर्स में भी, तो मैं तो नहीं मानता। और हम लोग खुद मोटिवेशन करते हैं, गांव गांव में जाके अपने ग्रुपों में जाके बताते हैं, भाई देखो जब मैं दे सकता हूँ इतनी बार, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हैं।
तो आज तक तो कोई वीक हुआ नहीं, वीकनेस आई नहीं किसी को भी, कभी किसी डोनर की कंप्लेन नहीं है हमारे पास कि मेरे को कमजोरी आ गई। तो यहाँ पे ब्लड किस समय से किस समय तक उपलब्ध रहता है और क्या व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ पे 24/7 डेज जी। ब्लड उपलब्ध रहता है। और क्या कोई विशेष ग्रुप है कि ये ग्रुप रहता है, बल्क में रहता है, ये तो हर समय उपलब्ध रहेगा? ये वाले कुछ शॉर्ट रहते हैं, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स जो भाई ये शॉर्ट हो जाते हैं और ये हम अरेंज करके देते हैं, या फिर होता ही नहीं है हमारे पास, ऐसा भी होता है? ब्लड ग्रुप तो बहुत कम होता है बाई चांस, कभी कभी एक ही ग्रुप के रेयर ग्रुप होता है, निगेटिव ग्रुप होता है। फिलहाल आज की तारीख में भी हमारे पास सभी हैं। बाई चांस कोई नहीं होता तो हम लोग का ग्रुप बने हुआ है जी। ग्रुप में डालते हैं। हमारा 4 एनजीओ है यहाँ की, मेड इसकी शामली की 4 एनजीओ हैं जी। बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। हमारे जो खुद ओनर हैं कुशांग जी और अजय संगल जी, इनके खुद काफी मतलब डोनर्स हैं इनके पास, 2-2 हजार के करीब, 1-1 हजार। तो कॉल कर लेते हैं, आते हैं ऑन कॉल आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन डाल देते हैं, उनके व्हाट्सएप पे वो आ जाते हैं। एक यूनिट को कैसे कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक यूनिट के हमारे यहाँ पे जो है हम 5 कंपोनेंट्स बनाते हैं हम लोग। एक यूनिट से 5 हाँ, कंपोनेंट्स बनाते हैं। किन किन चीजों में यूज होता है? जैसे डेंगू हो गया, फीवर हो गया, एनीमिक केस, सर्जरी केस, प्लेटलेट्स डाउन होते जो हैं। प्लेटलेट्स हैं वो अलग अलग डायग्नोस होते हैं, उसका जैसे भी डॉक्टर की डिमांड होती है हम उसके हिसाब से वही पार्ट्स देते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये हो गया अलग अलग पार्ट्स। तो जिस चीज की पेशेंट को जरूरत होती है वो वहाँ के डॉक्टर्स लिखते हैं हमारे पास, डिमांड भेजते हैं, हम लोग इशू करते वही चीज उपलब्ध करा जी, दी जी। जाती है कि पूरा ब्लड ना लेकर के हाँ जिस जी। चीज की शरीर में आवश्यकता है वही चीज हैं। पेशेंट को जैसे उपलब्ध PRBC है जी ऐसी सुविधाएं जो दूसरे ब्लड बैंक पर उपलब्ध नहीं है आपके पास है? सर, अभी तो सभी ब्लड बैंकों में लगभग सेम ही सुविधा है। जम्बो बैग जो है वो भी फिलहाल शामली में तो हम ही लोग, बड़ौत में भी नहीं है, जो प्लेटलेट एफेरेसिस बोलते हैं, जम्बो मीन्स बड़ा, तो उसका नाम दूसरा नाम जम्बो बैग भी रखा गया है। तो भी फिलहाल तो हमारे ही ब्लड बैंक में और बागपत में और शामली में हमारे ब्लड बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ, पहले आपने डायरेक्टर साहब को सुना ब्लड बैंक के, और हमारे पास टेक्निकल जो सुपरवाइजर हैं वो थे, और उम्मीद है आपको काफी जानकारी मिली होगी ब्लड बैंक से रिलेटेड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।